हर दिन बढ़ते जा रहे तलाक के केस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के आदेश अनुसार एक काउंसलर ने 20 कपल्स को एक सामूहिक मीटिंग में बुलाया। यह काउंसलर कुछ उन चंद समझदार और सक्सेसफुल काउंसलर्स में से एक थी जिन्होंने कई जोड़ों को यह समझने में मदद की थी कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं और कई शादियों को टूटने से रोक लिया था। इस मीटिंग में आने वाले सभी कपल्स के दिमाग में यही चल रहा था कि उनके घर के बड़े बुजुर्ग जिस बात को नहीं रोक पा रहे थे उसे रोकने के लिए ये काउंसलर क्या ही कर लेगी। मीटिंग की शुरुआत होते ही काउंसलर ने कहा, मैं आपको वही सारी बातें रिपीट नहीं करूंगी जो आपने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या अपने शुभ चिंतकों से सुन रखी होंगी। मैं आपको एक गेम खिलाऊंगी। उसने सभी जोड़ों को ध्यान से देखा और बाद में एक महिला को अपने पास आने के लिए कहा। जब वो महिला उसके पास आई तो उसे एक चौक देकर पास वाले ब्लैक बोर्ड पर अपने सबसे करीब 25 लोगों के नाम लिखने के लिए कहा। महिला ने सबसे पहले अपने बेटे का नाम, फिर माँ बाप का नाम, बाद में रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों के नाम को लिखने के बाद 25वां नाम अपने पति का लिखा। अपना नाम जब सबसे बाद लिखा तो उस महिला के पति को, तू खुद भी वहाँ हाजिर था, बहुत बुरा लगा। मन ही मन सोचने लगा कि अच्छा हुआ मैं इसे तलाक देने जा रहा हूँ, मेरा फैसला गलत नहीं है। काउंसलर ने महिला से कहा, अब आप उन 10 लोगों के नाम हटा दीजिए जिन्होंने आपके जीवन में सबसे कम साथ दिया हो या सबसे कम साथ दे सकते हैं। महिला ने कुछ सेकंड सोचने के बाद अपने सहकर्मी और कुछ दोस्तों के नाम हटा दिए। इस गेम को न केवल वो महिला खेल रही थी बल्कि इस मीटिंग में आए हर वह पत्नी भी मन ही मन खेल रहे थे, क्योंकि वह भी उसी परिस्थिति में थे जिस परिस्थिति में वह महिला थी। काउंसलर ने फिर से एक बार उस महिला को 10 और नाम मिटाने के लिए कहा। इस बार महिला काफ़ी सोच में पड़ गई। 3-4 मिनट सोचने के बाद उसने अपने बाकी बचे दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम हटा दिए। अब केवल 5 नाम बच गए थे, जिसके उसके माँ बाप और 2 बच्चों के नाम के साथ सबसे पति का नाम भी था। हर कोई यह देखकर हैरान था कि सबसे आखिर में अपने पति का नाम लिखने के बाद भी उस महिला ने जब 10-10 नामों को मिटाने के लिए कहा गया तो उसने अपने पति के नाम को नहीं मिटाया। काउंसलर ने अब उस महिला की तरफ देखा और बोली, आपको 2 नाम और मिटाने होंगे। महिला अब दुविधा में थी। वह काउंसलर की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो कि मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। काफ़ी समय लेने के बाद जब महिला ने 2 नाम मिटाए तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो नाम उसके माता पिता के थे। मीटिंग में आए सभी लोग इस घटना को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने हर बार आश्चर्य हो रहा था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हुआ, क्योंकि सब मान रहे थे कि जब साथ देने की बात हो तो कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप का नाम नहीं मिटा सकता। काउंसलर यहीं पर नहीं रुकी। उसने अब महिला से कहा कि एक बार आखिरी 2 नाम और मिटा दीजिए। महिला की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई उसे सजा दे रहा हो। अब की बार उसने काउंसलर से मना कर दिया कि वह अब इस गेम को और ज़्यादा नहीं खेल सकती। काउंसलर ने उसे समझाया कि आपको सिर्फ नाम मिटाने हैं और यह एक गेम है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जैसे तैसे काउंसलर ने उस महिला को 2 और नाम मिटाने के लिए मना ही किया। कांपते हुए हाथों से महिला ने जब दोनों अपने बच्चों का नाम मिटाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उस महिला के पति के साथ आए वहाँ सभी लोग दंग रह गए। वहाँ आए सभी लोगों का यही सोचना था कि चाहे कुछ भी हो जाए तो महिला बच्चों का नाम नहीं मिटा सकती। काउंसलर ने उस महिला को अपनी जगह पर जाकर बैठने के लिए कहा। काउंसलर ने वहाँ आए सभी जोड़ों की तरफ ध्यान से देखा जो उतने ही दुखी थे जितनी कि ये महिला थी। काउंसलर ने उन सभी से पूछा कि महिला ने ऐसा क्यों किया। कोई भी उस सवाल का जवाब दे नहीं पा रहा था या देना नहीं चाहता था। अंत में काउंसलर ने उसी महिला को खड़े होने के लिए कहा और उसी से ऐसा करने का कारण पूछा। महिला बोली, चाहे अभी मेरे और मेरे पति के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन जब साथ देने की बारी आती थी तब वह हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और वह कितने दिन मेरे साथ रहेंगे मैं नहीं जानती। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद हमेशा मेरे साथ रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे बीच इतना कुछ होने के बाद भी मेरे पति ने मुझसे कहा है
कि वह अलग होने के बाद भी जब भी ज़रूरत होगी तब मेरा साथ देंगे। महिला बोली, हम पता नहीं क्यों तलाक तक पहुंच गए। आज उस गेम को खेलते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों के बीच ऐसी कोई बड़ी समस्या ही हुई ही नहीं है। तो बस हम दोनों गुस्से में थे और कोई भी झुकना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सबका नाम मिटा दिया, लेकिन अपने पति का नहीं मिटाया। महिला की बातें सुन उसका पति भी खड़ा हो गया और अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुम्हें कभी तलाक देना ही नहीं चाहता था। जैसे मैंने तुम्हारा साथ दिया है वैसे ही तो तुमने भी मुझे जीवन के हर कदम पर सपोर्ट किया है, और मैं तुमसे फिर से एक वादा करता हूँ कि मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। काउंसलर ने अपना काम कर दिया था। उसने वहाँ पर आए हर जोड़े को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि जो वह करने जा रहे हैं कहीं वह अपने झूठे अहंकार और गुस्से की वजह से तो नहीं है, कहीं वह अपने साथी के साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल कहानियों की लाइब्रेरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और कहानी में। धन्यवाद।